से समझना चाहूंगे जिस तरीके का आज माहौल देखने को मिला सदन के अंदर, आपको क्या नजर आया? 95 में नरसिम्हा राव सरकार ने जिस तरीके से असीमित शक्तियां दी और उसके बाद से ये तमाम चीजें देखने को मिली, और अब सदन के अंदर जब इन शक्तियों को सीमित करने की बात शुरू हुई तो एक बार फिर से वही डर नजर आया। और वोट बैंक की सियासत है या ये कुछ और है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? देखो, जब से इस देश में वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई, किन उद्देश्यों को लेकर के हुई, किस वर्ग के लिए हुई, क्या उसकी समीक्षा होना आवश्यक नहीं है? क्या केवल संपत्ति अर्जित करना ही वक्फ बोर्ड का काम था क्या? निश्चित तौर से आज का आप सर्वे उठा के देख लीजिए, देश में मुस्लिम वर्ग कहां खड़ा हुआ है। एजुकेशन के लाइन में आप देख लीजिए, अमीरी गरीबी के नाम पर आप देख लीजिए, क्राइम के नाम पर देख लीजिए। अधिकतर जेलों का मैंने निरीक्षण किया, अधिकतर मुस्लिम बच्चे वहां पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस अपेक्षा के साथ जो संपत्ति मेरे पास, मेरी संपत्ति है तो मैं उसका क्या करूंगा, ये स्पष्ट उसमें उल्लेख था कि ये सब गरीब लोगों के लिए, जो मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए, उनके लिए लागू होगी, ये उनके ऊपर काम होगा। लेकिन क्या वास्तव में काम हुआ, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा याद रेल और रक्षा के बाद संपत्ति की बात आती है तो वक्फ बोर्ड के पास आती है। क्या केवल वक्फ बोर्ड शिया और सुन्नी को लेकर के ही बनेगा? क्या मुस्लिम वर्ग में बोहरा समाज नहीं है? क्या आगा खानी नहीं है? क्या अन्य पिछड़े मुस्लिम नहीं है? क्या उनका प्रतिनिधित्व कहाँ है इसमें? महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखिए कि वक्फ बोर्ड कह देगा कि सुनील कौशिक जी की संपत्ति मेरी संपत्ति है, तो ये सुनील कौशिक को सिद्ध करना पड़ेगा कि संपत्ति मेरी है कि नहीं है। वक्फ बोर्ड को संपत्ति सिद्ध करने का अधिकार नहीं था अब तक, वो जो कह दिया वो मेरी हो गई संपत्ति। तो ये क्यों बनाया गया ऐसा? लेकिन असल में जो प्रॉब्लम्स हैं सुनील जी, वो प्रॉब्लम निकल करके सामने आ रही है कि गैर मुस्लिमों को क्यों एंट्री दी जा रही है। कौन गैर मुस्लिम है? कहां गैर मुस्लिम है? क्या बोहरा समाज गैर मुस्लिम है? क्या आगा खानी या अन्य जो मुस्लिम समाज से आते हैं वो है? हाँ, सीईओ की बात आई, जो आईएएस की नियुक्ति सीईओ प्रदेश लेवल पर जब वक्फ बोर्ड करता है, जो कमिश्नर होता है वही सारी जांचें करेगा, वही डिसीजन देगा। तो वो आईएएस है पहले से ही। अब आईएएस में भी आप धर्म ढूंढेंगे क्या? या आईएएस की कहीं नियुक्ति हो रही है वो भी मुस्लिम होना चाहिए क्या? इसका मतलब तो आप खुद बांटने का काम कर रहे हैं। जब आईएएस की डिग्री लेकर के बैठा हुआ है जो भी अधिकारी, अब उसमें आप कहेंगे कि नहीं मुस्लिम आईएएस होना चाहिए। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जो ओवैसी साहब कह रहे थे, जो सारी चीजें गिना रहे थे, समानता की बात, ये अधिकारों का हनन, तो ये अधिकारों का हनन नहीं है क्या? क्या केवल आप अपने समाज पे करेंगे? फिर तो देश में ऐसा हो जाएगा कि दलित जज की बात सुनेगा नहीं, दलित अधिकारी दलित की सुनेंगे, ओवैसी की सुनेंगे, सवर्ण की सुनेगा। जो निम्न वर्ग का मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति है, सिटीजन है इस देश का, उसको कितना बेनिफिट हो रहा है ये भी देखना होगा।